नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अभी एजुकेशन में। और पिछले क्लास में जो है हम लोग अल्फ़ाबेट टेस्ट में जो है टाइप 3 तक जो है सीख चुके थे। आज जो है टाइप 4 में कुछ क्वेश्चन जो है बनाना सीखेंगे और देखते हैं कि टाइप 4 में जो है क्वेश्चन का प्रकार किस प्रकार से जो है रहता है। उससे पहले टाइप 4 जो है क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ चीज़ सीखे। टाइप 3 में देखिए कि हम लोग सीखे हुए थे कि फर्स्ट हाफ को क्या सीखे थे कि अंग्रेजी वर्णमाला के फर्स्ट हाफ को क्या था कि पलट दिया जा रहा था। यहाँ पे सीखेंगे, यहाँ जो है अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग को पलट दिया जाए, सेकंड हाफ इज रिवर्स्ड, है ना। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग को पलट दिया जाए, सेकंड हाफ को जो है पलट के लिख दिया जा रहा है। तो फर्स्ट हाफ में हम लोग देखे थे कि ए से लेकर के एम तक आएगा। कहाँ तक आएगा? ए से लेकर के जो है एम तक फर्स्ट हाफ होगा। सेकंड हाफ में देखे थे कि एन से लेकर के जेड तक होगा। तो एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए फर्स्ट हाफ में क्या था कि यह इसको सिर्फ ए से लेकर के एम तक को पलट के लिख रहा था। सेकंड हाफ में क्या किया है कि जो एन यहाँ है उसको पलट दिया, तो एन कहाँ हो जाएगा? यहाँ। जो जेड यहाँ है लास्ट में वो आ गया फर्स्ट में। ये चीज समझ गए। इधर देखिए कि इधर जो है फर्स्ट हाफ में किसी भी प्रकार का कोई चेंज जो है नहीं किया गया, ये जस का तस है, ठीक है। लेकिन सेकंड हाफ में क्या है? चेंज कर दिया गया है। जब हम टाइप 3 सीख रहे थे तो सेकंड हाफ जस का तस था, फर्स्ट हाफ में सिर्फ क्या था? चेंज किया गया था। ये चीज समझ गए। अब देखिए यहाँ जो क्वेश्चन बनाना, जो टाइप 4 में सारा क्वेश्चन आज जो हम लोग करेंगे उसमें अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग को पलट दिया जाए, सेकंड हाफ को क्या है? पलट के लिख दिया, द्वितीय अर्धांश को। अब देखिए इसमें जो कुछ कॉमन चीज है जो टाइप 1 में भी किए थे, टाइप 2 में, टाइप 3 में भी किए, और हम यहाँ पे भी उस चीज को जो है अप्लाई करेंगे। हम लोग देखे हुए थे, 2-3 चीज देखे थे, जिसमें देखिए एक देखे थे क्या कि अगर जो है सेम पोजीशन रहेगा, क्या रहेगा? लेफ्ट लेफ्ट दो रहे तो हम माइनस करेंगे और आंसर जो देंगे फर्स्ट वाले के अनुसार। तो फर्स्ट में क्या है? लेफ्ट के अनुसार आएगा। ऐसा तो भी हो सकता है कि राइट और राइट दो दिया हो तो दोनों को हम माइनस करेंगे, आंसर आएगा फर्स्ट वाले के अनुसार, इट मीन्स राइट वाले के अनुसार होगा। एक देखे थे ये चीज कि सेम रहने पे, एक तो ये देखे थे। दूसरी चीज हम लोग क्या देखे थे ये समझिए। दूसरी चीज देखे थे क्या कि अपोजिट, जैसे क्या कि एक लेफ्ट दिया हुआ हो और एक जो है राइट दिया हुआ हो, तो हम क्या करेंगे? इस कंडीशन में जो है जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद आंसर किधर से निकालते जानते हैं? फर्स्ट वाले के अनुसार। फर्स्ट क्या था? लेफ्ट वाले के अनुसार निकाल देंगे। अब देखिए यहाँ पे ऐसा तो भी हो सकता है कि राइट प्लस लेफ्ट हो सकता है, तो आंसर राइट से देंगे। ये चीज देखे थे, है ना। चलिए सेम रहने पे माइनस, अपोजिट रहने पे जो है क्या करेंगे? प्लस करेंगे। अब देखिए थोड़ा इधर देख लेते हैं, ABCD। यहाँ देखिए ये जो है आपका, ये जो पोजीशन जो लिखा हुआ है ये लेफ्ट साइड से लिखा हुआ है, और ये वाला जो पोजीशन आपका लिखा हुआ है ये जो है आपका राइट साइड से लिखा हुआ है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जो बनाने के क्रम में जो हम ध्यान देंगे, क्योंकि सेकंड हाफ को पलट रहा है तो यहाँ पे हम इस वाले में पलट रहे हैं, ना कि ऊपर वाले में पलट रहे हैं। तो हम जब क्वेश्चन बनाएंगे तब क्वेश्चन हम इसके अनुसार बनाएंगे। किसके अनुसार बनाएंगे? इसके अनुसार, क्योंकि हम इसमें जो है चेंज कर रहे हैं, ऊपर आपको समझाने के लिए उससे जो है क्या किए हैं? लिखे हुए हैं, ठीक है। किसके अनुसार बनाएंगे? यहाँ पे हम चेंज करके जो है लिख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यहाँ पे चेंज करके लिख रहे हैं। यहाँ देखिए इसमें जो है ये पलट रहा है, क्या है? इसमें ये जो है पलट रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिए पलटने के बाद भी जो है ये ABCD का ये पोजीशन जो होगा, पोजीशन सेम ही होगा, पोजीशन ये लेफ्ट से ही होगा, ठीक है। सारे का ये लेफ्ट से होगा और ये जो होगा राइट से, नीचे वाला पोजीशन यही होगा। लेकिन जब हम आंसर, जब ABCD खोजेंगे तब हम इसमें खोजेंगे, चेंजिंग वाले में ABCD, लेकिन पोजीशन जो है आपका यही रहेगा। पोजीशन इसका और इसका ये जो है लेफ्ट से, देखिए बदलने के बाद भी लेफ्ट से पोजीशन जो है यही जाएगा। जैसे
जा रहा है, ठीक है। और ये जो है आपका राइट साइड से, नीचे वाला पोजीशन राइट से है। अब देखिए कुछ चीज देखते हैं टाइप 3 में जो सीखे हुए थे आप लोग। तो टाइप 3 में ये चीज तो अप्लाई किए थे, लेकिन वहां पे हम लोग सीखे थे कि अगर लेफ्ट से निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, राइट से निकालना रहेगा तो क्या करेंगे। तो टाइप 3 में देखे थे कि लेफ्ट से अगर निकालना हो तो लेफ्ट से निकालने के लिए हम जो है 13 में से लेफ्ट से निकालने के लिए 14 में से प्लस माइनस करने के बाद जो वैल्यू आता था उसको हम क्या करते थे, माइनस करते थे। और राइट से निकालने के लिए क्या करेंगे, जो वैल्यू आएगा उसमें हम को क्या करेंगे, माइनस करते थे, 13 को माइनस करते थे। लेफ्ट से निकालने के लिए 14 में से क्या करेंगे, जो वैल्यू आता था उसे माइनस करते थे। और राइट से निकालने के लिए जो वैल्यू आता था उसमें हम 13 को क्या करते थे, माइनस कर देते थे। तो मेरा आंसर आ जाता था। लेकिन यहाँ जब सेकंड हाफ जब चेंज होगा तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जब मुझे लेफ्ट से निकालना हो, किधर से, जब मुझे लेफ्ट से निकालना हो तो 40, क्या याद रखिएगा, जब लेफ्ट से निकालना हो तो 40 में से प्लस माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसे हम घटा देंगे। क्या करेंगे, लेफ्ट से निकालने के लिए 40 में से जो वैल्यू आएगा उसे हम क्या करेंगे, घटा देंगे। अब देखिए राइट से निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो प्लस माइनस जो करते हैं वह तो करेंगे ही। प्लस माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसमें हम क्या करेंगे, 13 को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, 13 जोड़ देंगे। देखिए लेफ्ट से निकालने के लिए सबसे पहले प्लस माइनस कर रहे, वह तो करेंगे ही। करने के बाद क्या करेंगे, 40 में से उस वैल्यू को घटा देंगे। राइट से निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, राइट से निकालने के लिए प्लस माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसमें हम 13 जोड़ देंगे। और ये रूल कब अप्लाई होगा, तो ये वाला जो रूल है ये ध्यान दीजिएगा, ये वाला जब रूल जो है आपका अप्लाई होगा किस में, तो सिर्फ व सिर्फ अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग को पलट दिया जाएगा तब। इट मीन्स आपका यहाँ से जो है, यहाँ से पलटने के बाद यहाँ से अगर इधर आंसर जो है लगाना हो, इधर आ रहा हो, तब जा करके हम ये वाला रूल को अप्लाई करेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन सीखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम को दूसरे आधे भाग को उलट दिया जाए तो बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर ज्ञात जो है कीजिए। अगर देखिए कि आप लोग मन में आता होगा कि क्वेश्चन कैसे पता चलेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग को पलटना है या प्रथम भाग को पलटना है, तो आपको यह क्वेश्चन में पूरा क्लियर क्या है लिखा हुआ रहेगा। कि जैसा कि क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हो कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के दूसरे आधे भाग को उलट दिया जाए, बिल्कुल लिखा हुआ है। अब करें तो बाईं ओर से 10 में, बाईं ओर से 10 में, लेफ्ट से 10वां, ठीक है, बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर ज्ञात करिए। राइट साइड में कह रहा है क्या कि 8वां अक्षर जो है ज्ञात करिए। अब देखिए दो अपोजिट वैल्यू है, एक लेफ्ट है एक राइट है, तो एक लेफ्ट और एक राइट रहने पे हम लोग क्या करते हैं, तो जोड़ते हैं। तो जोड़ दीजिए तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगा 18, और ये 18 किधर से चाहिए, तो लेफ्ट साइड से चाहिए। किधर से चाहिए, लेफ्ट से 18 चाहिए। तो आप लोग देखिए लेफ्ट से 18 ये क्या है, सेकंड भाग में चला गया, क्योंकि लेफ्ट से जो है आपका 13 तक ही फर्स्ट भाग में है, 14 से जो है क्या है सेकंड भाग में चला गया, ठीक है। और राइट से अगर बात करते हैं तो राइट से देखिए कि 1 से 13 तक, 1 से 13 तक सेकंड भाग में है, और 14 से लेकर के 26 तक जो है ये आपका जो है क्या है, तो फर्स्ट भाग में है। किस में है, ये 26 तक जो है आपका फर्स्ट भाग में है। तो लेफ्ट से 18 सेकंड भाग में जा रहा है ना, सेकंड हाफ में जा रहा है। तो आप लोग देखिए अगर लिखे हुए हैं तो इस पे एक बार देख लीजिए कि लेफ्ट से अगर 18 आते तब इस वाले ऊपर वाले लाइन वाला वैल्यू देखेंगे तो लेफ्ट से 18, लेकिन ABCD का देखेंगे नीचे वाला तो देखिए क्या है, भी है। तो 18 पे क्या आया, तो 18 पे जो है आपका भी आया। क्या आया, भी आया, और भी जो है इसका आंसर होगा। लेकिन हम जो है अगर ABCD लिख करके बनाते हैं तो समय ज़्यादा लगेगा,
क्या लगेगा, समय ज़्यादा लगेगा। तो समय को बचाने के लिए हम क्या देखे हैं कि अगर लेफ्ट साइड से निकालना हो तो 40 में से प्लस माइनस करने के बाद जो वैल्यू आया उसे माइनस कर देंगे। ठीक, राइट साइड से निकालने के लिए प्लस माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसमें हम 13 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो मुझे लेफ्ट से चाहिए तो लेफ्ट से समझिएगा। तो लेफ्ट से निकालने के लिए क्या सीखे हैं, सीखें क्या कि 40 में से जो वैल्यू आया उसे हम माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद ये कितना आया 22, और 22 पे हम लोग याद किए हुए हैं कि 22 पे जो है लेफ्ट साइड से भी होता है। तो देखिए 22 से लेफ्ट साइड पे क्या है, भी है, जो आप क्या है याद किए हुए हैं। तो इसका आंसर देखिए भी हो गया। तो लिख के भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें जो है आपका समय ज़्यादा लगेगा। क्या लगेगा, समय ज़्यादा लगेगा। तो डायरेक्ट आप जो है इस रूल पे क्या करिएगा, बैठा दीजिएगा और आसानी से इस क्वेश्चन का सॉल्व जो है कर सकते हैं। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन, पहला का आंसर क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड जो है देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका जो है देखिए कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम को दूसरे भाग को उलट दिया जाए। अभी जितना भी सारे क्वेश्चन करेंगे सेकंड हाफ को मतलब क्या कर रहा है, पलट रहा है, यही सारा क्वेश्चन करेंगे। कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के दूसरे भाग को उलट दिया जाए तो बाईं ओर से 22वें अक्षर के बाईं ओर चौथा अक्षर ज्ञात करिए। दोनों वैल्यू जो है आपका लेफ्ट ही है, दोनों वैल्यू, एक जो है 22 है और दूसरा जो है आपका क्या कह रहा है, बाईं ओर से 22वें अक्षर के बाईं जो है चौथा अक्षर कह रहा है। तो अब आप लोग बताइए कि सेम है तो सेम में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 22 में से 4 जाएगा तो कितना होगा, होगा आपका 18। किधर से चाहिए 18, लेफ्ट से चाहिए। तो लेफ्ट से 18 क्या है, तो अगर आप लिखे हुए हैं तो इस वाला में लेफ्ट से 18 पे देखिए, तो लेफ्ट से 18 पे क्या है, भी है। लेफ्ट से 18 पे क्या है, तो लेफ्ट से 18 पे भी आ रहा है। पलटने के बाद वाला देखिए भी आ रहा है ना, तो इसका भी आंसर भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। लेकिन हम लेफ्ट से निकालने के लिए एक रूल भी सीखे हैं। क्या सीखे हैं, यह रूल सीखे हैं क्या कि लेफ्ट से अगर निकालना हो तो हम 40 में से जो संख्या आया है प्लस माइनस करने के बाद उसे माइनस कर देंगे। तो आया कितना है 18, 18 माइनस करते हैं तो कितना आया 22, और 22 पे हम लोग याद किए हुए हैं कि भी होता है। तो आप लोग क्या करिए, इस रूल पे अब डायरेक्ट बैठाइएगा और बनाइएगा, बिल्कुल ही आसान हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के दूसरे भाग को उलट दिया जाए तो दाईं ओर से 5वें अक्षर के बाईं ओर चौथा अक्षर जो है ज्ञात करिए। राइट साइड से 5 है और लेफ्ट साइड से 4 है। ठीक है, देखिए प्रथम आधा भाग दूसरे आधा भाग के जगह प्रथम अर्धांश दूसरे अर्धांश भी लिखा हुआ हो सकता है, इंग्लिश में तो हाफ होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे अपोजिट है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 5 4 9 चाहिए किधर से, राइट से चाहिए। किधर से चाहिए, राइट से चाहिए। तो राइट से ये सेकंड हाफ में 1 से लेकर के 13 तक जो होता है सेकंड हाफ में राइट से चला जाएगा। तो राइट से कैमा चाहिए, राइट से 9वां चाहिए। तो राइट साइड से अगर आप 9वां ले रहे हैं तो राइट साइड से अगर 9वां पे आप लोग देखिए ABCD के क्रम में, तो राइट साइड से 9वां, राइट साइड से ये वाला वैल्यू लिखा हो तो राइट साइड से 9वां पे देखिए क्या है, भी है। तो इसका भी आंसर जो है क्या है, भी आ रहा है। क्या है, भी आ रहा है। लेकिन हम ये भी सीखे हैं, अगर हम मान लेते हैं कि ABCD क्रम नहीं लिखेंगे समय ज़्यादा लगने की वजह से, तो राइट साइड से क्या सीखे हैं कि जो वैल्यू आएगा उसमें 13 जोड़ देंगे। तो 9 + 13,
9 + 13 जोड़ दीजिए कितना होता है 22, और 22 पे हम लोग याद किए हुए हैं कि v होता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन समझ गए आप लोग। जो है एग्जाम में इसी पे प्रैक्टिस करिएगा, इससे आसान होता है बनाना और जल्दी आपको समय बचेगा, क्योंकि ABCD जो है लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर अब 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपको कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के दूसरे भाग को उलट दिया जाए तो दाईं ओर से 10वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर जो है ज्ञात करिए। एक राइट से 10 दिया हुआ है, दूसरा लेफ्ट से 10 दिया हुआ है। एक राइट से 10 है, दूसरा जो है आपका लेफ्ट से 10 है। तो अपोजिट पोजीशन रहने पे क्या करते हैं, तो अपोजिट पोजीशन रहने पे इसे जोड़ देंगे तो 10 10 हो गया 20। लेकिन आंसर किधर से चाहिए, फर्स्ट वाला के अनुसार। फर्स्ट में क्या है राइट, तो राइट से 20 चाहिए। अब देखिए राइट से 20 चाहिए तो क्या हम इस रूल पे बैठाएंगे या नहीं बैठाएंगे। जो देखें कि सेकंड हाफ को अगर हम पलट के लिखते हैं तो इस रूल को अप्लाई करेंगे, क्या यहाँ पे अप्लाई करेंगे या नहीं, इस चीज को समझिए। अब देखिए यहाँ पे अप्लाई क्यों नहीं होगा, इस चीज को समझिए। क्योंकि आपका जो है सेकंड हाफ जो है लेफ्ट साइड से जो है 14 से लेकर के 26 तक सेकंड हाफ है, लेकिन जब राइट से आते हैं तो 1 से लेकर के 13 तक, क्या राइट में 1 से लेकर के 13 तक ही सेकंड हाफ है। 14 से लेकर के 26 तक जो है फर्स्ट हाफ में आप एंट्री कर गए। 20वां लेटर चाहिए तो 20वां लेटर तो फर्स्ट हाफ में आ रहे हैं, लेकिन ये रूल तो हम अप्लाई करेंगे सेकंड हाफ के लिए, तो सेकंड हाफ में तो जा नहीं रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में, पार्टिकुलर क्वेश्चन में हम जो है अप्लाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है सेकंड हाफ से बाहर आ गया। क्या आ गया, सेकंड हाफ से बाहर आ गया। तो राइट साइड से 20, तो राइट साइड से पोजीशन तो लिखे हुए हैं कि राइट साइड से जो 20 पे क्या है जी है, 20 पे क्या है जी है, तो इसका आंसर जी हो जाएगा। लेकिन हम ये भी याद किए हुए हैं क्या कि 27 में से जब नॉर्मल रहेगा तो 27 में से हम ये वाला वैल्यू माइनस कर देंगे तो कितना हो गया 7 हुआ, और 7 पे हम लोग याद किए हुए हैं क्या कि जी होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी। इस क्वेश्चन में 4 नंबर में इस रूल को अप्लाई क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है सेकंड हाफ से बाहर आ गया। ये चीज समझ गए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के दूसरे भाग को उलट दिया जाए तो दाईं ओर से 22वें अक्षर के दाईं ओर 12वां अक्षर ज्ञात करिए। दोनों पोजीशन दाईं दिया हुआ है, मतलब राइट से 22 और राइट से ही आपका जो है 12 दिया हुआ है। दोनों पोजीशन राइट से दिया हुआ था, दोनों पोजीशन सेम रहेगा तो क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो 22 में से 12 गया 10, 10 किधर से चाहिए तो राइट से चाहिए। अब आप लोग बताइए क्या इस क्वेश्चन में हम ये वाले रूल को अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे। राइट से कितना चाहिए 10, और राइट से हम लोग सीखे हैं कि 1 से लेकर के 13 तक जो होता है सेकंड हाफ में होता है, और 14 से लेकर के 26 तक जो है लेफ्ट साइड से जो काउंट करेंगे तो वो सेकंड हाफ में जाएगा। तो ये 10 जो है किधर से चाहिए राइट से चाहिए, ये सेकंड हाफ में है। क्या है सेकंड हाफ में है। तो देखिए राइट से जो है 10वां अगर ज्ञात करते हैं तो राइट से 10वां पे आपका क्या है W है। राइट से 10वां पे आप देखें तो क्या है W है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा W हो जाएगा। क्या हो जाएगा W हो जाएगा। लेकिन हम ये भी सीखे हैं कि राइट से निकालने के लिए जब सेकंड हाफ वाला रहेगा तो जो वैल्यू आएगा तो वैल्यू क्या आया 10, 10 में जो है 13 जोड़ देंगे। क्या करेंगे 13 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 23। कितना हो जाएगा 23, और 23 पे क्या होता है W, 23 पे क्या होता है W होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा W हो जाएगा। तो इसी पे जो है क्या करिएगा बनाइएगा, यहाँ से आपको समय का क्या होगा बचत होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के दूसरे भाग को पलट दिया जाए तो बाईं ओर से 10वां, बाईं ओर से 10वां, लेफ्ट से 10वां, बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर ज्ञात करिए। राइट साइड से जो है 10वां अक्षर क्या कह रहा है ज्ञात करने के लिए, क्या कह रहा है राइट साइड से 10वां अक्षर कह रहा है ज्ञात करने। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम को दूसरे भाग को उलट दिया जाए तो बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर ज्ञात करिए। तो ये जो वैल्यू है क्या है अपोजिट, और अपोजिट में एक लेफ्ट राइट रहने पे जोड़ेंगे, ये हो गया 20 और किधर से चाहिए तो चाहिए आपका लेफ्ट से चाहिए। तो लेफ्ट साइड से तो 14 से 26 तक सेकंड हाफ में, मतलब सेकंड हाफ का क्वेश्चन है, तो सेकंड हाफ में जो है हम क्या चीज़ अप्लाई करेंगे वैसे देख लीजिए, कॉन्सेप्ट बाई देखते हैं। तो लेफ्ट वाला क्रम ये लिखा हुआ है तो क्या चाहिए 20, और 20 पे आप लोग देखिए तो क्या लिखा हुआ है 20 पे जो है टी है, 20 पे क्या है टी है, 20 पे क्या है टी है आपका ऊपर वाले क्रम में भी। अब पलट के लिखने पे भी जो है टी ही आ रहा है, पलट के लिखने पे भी टी ही आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। लेकिन हम लोग ये भी देखे हैं कि लेफ्ट से निकालने के लिए जो रूल है 40 में से जो वैल्यू आया इससे माइनस कर देंगे, कितना आया 20, और 20 पे हम लोग जानते हैं क्या होगा कि टी होगा, 20 पे क्या होगा टी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन समझ गए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 समझिए। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के दूसरे भाग को उलट दिया जाए तो दाईं ओर से तीसरे अक्षर के बाएं छठा अक्षर ज्ञात करिए। एक है राइट से 3 और लेफ्ट से छठा कह रहा है, अक्षर जो है ज्ञात करिए। देखिए कितना आसान है। तो ये जो अपोजिट है जोड़ दीजिए 9, 9 किधर से चाहिए राइट साइड से 9 चाहिए। अब आप लोग बताइए क्या इस रूल को अप्लाई करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि 1 से 13 तक जो है राइट साइड में होता है। तो वैसे अगर इस वाले कॉलम में देखिए सेकंड वाले में, तो 1 से जो है कहाँ आना है 9 आना है, और 9 पे क्या है भी है, 9 पे क्या है भी है। अगर आप लिखे हुए हैं तो ये, लेकिन हम इस रूल पे भी बैठाएंगे। तो राइट साइड से निकालने के लिए क्या देखे हैं, तो राइट साइड से जो है निकालने के लिए हम लोग देखे हैं क्या कि जो वैल्यू आया तो वैल्यू क्या आया 9, और 9 में हम क्या करेंगे 13 जोड़ देंगे। 9 में 13 जोड़ेंगे तो 9 और 13 कितना हो जाएगा 22, और 22 पे क्या होता है भी होता है। तो आप दोनों तरह से जो है बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं दोनों तरह से बना सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि बनाना जो है आपको इस पे बनाना है, किस पे, जब सेकंड हाफ वाला होगा तो इस पे बनाइएगा। यहाँ से क्या होगा आपको समय का बचत होगा, क्या होगा समय का बचत होगा। तो टाइप 4 में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना देखें 7 क्वेश्चन देखे हैं। ये सातों क्वेश्चन को अब आप लोग क्या करिएगा एक बार फिर से आप लोग खुद से लिख करके क्वेश्चन को क्या करिएगा बना लीजिएगा। और जो भी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में करवाएं उससे भी रिवीजन जो है कर लीजिएगा। फिर अगले क्लास में जो है टाइप जो है 5 देखेंगे, कितना इस क्वेश्चन का प्रकार जो है हम कितना 5वां प्रकार देखेंगे। और आप लोग क्या करिए क्लास जो है रेगुलर रखने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और क्लास के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।